बुद्ध कहते हैं बुद्ध कहते हैं कि सुखो बुद्धान उपादो, बुद्धों का जन्म होना सुखदायक है, सुखकर है, कहते बुद्धों का। एक बुद्ध का जन्म होना नहीं है, एक बुद्ध का जन्म होना नहीं है, तो ये अनेक बुद्धों का जन्म होना कहते हैं। तो बुद्ध तो एक हो गए, सुखो बुद्धान उपादो, है ना। तो ऐसे कई बुद्ध बुद्ध होने के बाद कई बुद्ध हुए। तो हम भी, तो हमारे लिए भी इशारा है कि सुखो बुद्धान उपादो, अगर आपका भी बुद्ध का जो बुद्धांकुर है उसको अगर हम विकसित करते हैं, और हम अगर विकसित करते हैं तो हम भी बुद्ध बन सकते हैं। तो बुद्ध बनना कितना सुखदायक है कहते हैं। लेकिन बुद्ध ऐसे नहीं बनता है, तो इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं, सुखा सद्धम्म देशना, धम्म सुनना, सद्धम्म सुनना ये सुखदायक है। अगर धम्म ही नहीं सुना तो बुद्ध कहाँ से बन पाएंगे, है ना। ये प्रतीति समुत्पाद है यहाँ। अगर बुद्ध बनना है तो ठीक है, सुखदायक है, लेकिन बुद्ध बनने के लिए सुनना तो चाहिए ना, श्रवण करना है। धम्म श्रवण करेंगे तो ही हमें बुद्ध समझ में आएगा, धम्म समझ में आएगा, संघ समझ में आएगा। तो यहाँ क्या कहते हैं, सुखो बुद्धान उपादो सुखा सद्धम्म देशना, देशना हमें सुननी चाहिए। अगर हम देशना अगर नहीं सुनेंगे, सुनने का बहुत ही महत्व है, लेकिन सुनते हैं क्या हम। तीसरा कहते हैं सुखा संघस्स सामग्री, संघस्स सामग्री, संघ का एक साथ आना। अभी हम लोग जितने भी बैठे होंगे यहाँ, एक साथ आए हैं, 1 घंटे के लिए आ गए हैं। हम लोग यहाँ बैठे जितने भी होंगे, अभी जितने भी अभी मित्र सहायक ब्रह्मचारी सब है, तो ये 1 घंटा अगर हम यहाँ बैठते हैं, तो ये सामक हम क्या है, इकट्ठा आए हैं, इकट्ठा आए। और ये इकट्ठा आना सुखदायक है। अब यहाँ बैठे, आप बैठे हैं, तो क्या किसी की चुगली चाली हो रही क्या यहाँ? नहीं ना, सुन रहे हैं, है ना। बाहर बाहर चुगली चाली निंदा, हाँ, गाली गलौज ताना मारना, लेकिन यहाँ यहाँ हम सुन रहे। अर्थात हम यहाँ संघ की एकता देखिए कितनी पावरफुल होती है। तो यहाँ क्या कहते हैं, संघ तो इकट्ठा आते हैं। अगर संघ, हम कई कार्यक्रम लेते, शिविर लेते, धम्म वर्ग लेते, तो वहाँ एक साथ आना बैठना, कितना अच्छा माहौल बनता है वहाँ। सब एक दूसरे के हर्षित चेहरे रहते, कोई किसी की चुगली नहीं करता, कोई किसी को गाली नहीं देता, कोई किसी को ताने नहीं मारता। हाँ, मैंने संघ की एकता देखी, कितना एक दूसरे का आदान प्रदान होता है। और उसके बाद में क्या कहते हैं, संघ का इकट्ठा आना ही जरूरी नहीं है, सुखदायक तो है ही है, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं, समगाणं तपो सुखो, ये सबसे सुखदायक है। कितनी बड़ी बात है, समगाणं तपो सुख, एक साथ बैठकर ध्यान करना, आचरण करना, ये सबसे बड़ी सुखदायक है। अर्थात इकट्ठा आना ये तो सुखदायक है, लेकिन उससे भी, जैसे दूध है, दूध पी रहे हम लोग, लेकिन दूध पीना तो ठीक है, लेकिन दूध में अगर शक्कर अगर डाल दिया जाए तो और वो मिठास हो जाता है, नहीं क्या। दूध में शक्कर और डाले तो, अर्थात समगानन, एक साथ तप करना, एक साथ आचरण करना, एक साथ ध्यान करना, ये सबसे बड़ा सुख है। तो बुद्ध कहते हैं कि एक साथ बैठना उठना चाहिए। और ये बात हमें पूज्य भंते उदयन संघ रक्षिता ने हमें उपलब्ध करके दी है। आज हम धम्म वर्ग लेते, धम्म शिविर लेते, हाँ, चर्चा करते धम्म, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब इतना अच्छा माहौल जो बना है, सुखदायक कार्य हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, पूज्य भंते उदयन संघ रक्षिता के कारण। नहीं तो न जाने हम कहाँ, आप दिल्ली, कहाँ कहाँ महाराष्ट्र के लोग जुड़े हैं, कहाँ के किधर के, सब तरफ के लोग जुड़े हैं, कहाँ इकट्ठा आ गए सब हम लोग। तो ये कितनी बड़ी बात है। हाँ, ये कितना अच्छा पुण्य कर्म है। धम्म कितना इकट्ठा ला देता है हमें। तो एक कार्य कितना सुंदर है। ऐसे साथ में जोड़ने वाले पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षित का जन्मदिन आ रहा है। तो उनका जन्मदिन में 26 अगस्त 1925, उस दिन उनका जन्म हुआ था। और वो जन्म हुआ था उनका जहाँ कहते हैं, विदेश में, जैसे लंदन में उनका जन्म हुआ था। तो उसके बाद उनका नाम रखा था डेनिस, डेनिस
उनके पिताजी का नाम था फिलिप, है ना, और उनके माता का नाम था फ्लोरेंस मार्गेट। और वहाँ जन्म हुआ, ऐसा कहते हैं कि जिस दिन 1925 में उनका जन्म हुआ था वहाँ। तो एक 1923 में एक बहुत ही होनहार, वहाँ के एक बहुत ही अच्छे अ, एक ऐसा कहते हैं कि विद्वान, वास्तविक, अरहत, वहाँ 1923 में वहाँ ही उनका निधन हुआ था। और उनके जहाँ जहाँ रहते थे उन्हीं के आसपास पड़ोस में ही पूज्य भंते उर्गेन संघरक्षित का जन्म होता है। नाम डेनिस नाम से वो उनका नाम रखा जाता है। इस प्रकार वो डेनिस नाम का जैसे बढ़ते गया, लेकिन कम ही उम्र में उसको एक बहुत बड़ा एक लोहितांग नाम का एक रोग हो गया। क्या कहते हैं उसको, बीमारी हो गई। और उनको जब जांच किया, डॉक्टर ने कहा कि इनके ठोके, हृदय के गति ज्यादा तेज है, तो उनको रेस्ट के लिए कहा गया था। और रेस्ट के लिए कहने के लिए, अर्थात अगर उनको कोई जोर से कोई बोलेगा तो कोई जोर से आवाज से अगर इसको सहन नहीं हो पाएगा और अटैक आ सकता है। तो इसीलिए उनको व्यवस्था की थी कि बेड रेस्ट, उनको कमरे के बाहर अगर वो जाएंगे तो कोई भी ऐसा घटना घटी, कोई भी ऐसा प्रसंग उनके सामने आ गया, और घर में भी कोई चिल्लाने से या कुछ भी उनको हो सकता है, आघात हो सकता है, तो इसीलिए उनकी देख रेख करने के लिए बड़ी सावधानी के लिए उनको कहा गया। तो वो कम उम्र में ही वो एक प्रकार के बिस्तरा पकड़ लिया उन्होंने, बेड में उनका बेड रेस्ट हो गई लगभग। तो ऐसे समय में फिर क्या किया जाए, तो उनको उनके पिताजी ने बहुत सारे किताबें ला कर देते थे। किताबें पढ़ने का उनको बड़ा अच्छा, फिर एक प्रकार का साथी, उनका मित्र जो बना वो किताबें बना। और किताबें में उनको एक सभी प्रकार की किताबें लाकर उनके पिताजी दिया करते ताकि उनको बोरियत न लगे। और उनको माँ बाप ने बहुत ही ध्यान रखा उनका। इसके पहले भी उनको उनके जो दादी या दादा जो थे उन्होंने आ, उनको कुछ जो कार्य करते थे, मिलिट्री में थे शायद वो, तो उधर से उनके हाथ में कुछ बातें आई थी, तो उन्होंने तीन बातें, तीन तीन वस्तुएं भंते जी को दी थी। उनमें से एक है जिसको कहते हैं कि बुद्ध और उनके साथ में शिष्य बैठे हुए। एक उसका चित्र, उसको थंका कहते हैं। आपने थंका देखा होगा, चित्र बुद्ध का बहुत बड़ा कपड़े में उकेरित किया जाता है, और आसपास कपड़े में उकेरित करके चित्र बुद्ध का, और उनके पास में भिक्षु बैठे हैं, उसको थंका कहते हैं। बड़े अच्छे तिब्बती लोग बहुत ही अच्छा उसको मान देते हैं। और आप भी अगर जाएंगे बुद्ध गया के आसपास तो थंका कहते हैं उसको, थंका। तो ये थंका भेंट किया, उन्होंने ला कर दिया एक वस्तु पहली। और बड़े प्यारे बुद्ध का चित्र देख कर ही पूज्य भंते जी उस समय तो बिस्तर में ही थे, लेकिन उनको देखकर बड़ा अच्छा लगता था। दूसरी एक बात उनको दी थी, वज्र घंटा, जो तिब्बतियन का जो घंटा, जो बेल बजाते हैं, वो वज्र घंटा भी उन्होंने भेंट दी थी। हाँ, वस्तु ला कर दी थी। और तीसरा था एक जिसको कहते हैं अवलोकितेश्वर की मूर्ति। अवलोकितेश्वर की मूर्ति ला कर दी। ये तीन वस्तु भेंट दी थी उन्होंने। और ये पूज्य भंते उर्गेन संघर्ष बहुत ही उनका आदर करते थे, देखते थे कि मूर्ति कैसे, छोटी सी मूर्ति थी अवलोकितेश्वर। वज्र घंटा था और थंका था, बुद्ध के चित्र और उनके शिष्य, बुद्ध और उनके शिष्यों का चित्र जो था। तो उनको देखकर बड़ा प्यारा लगता था, उनको बड़ा, उनका मन ही आकर्षित होता है, ये कैसे, कितना अच्छा है इनका, इनका रूप कितना अच्छा है। हाँ, तो वो देखते ही उनको बड़ा अच्छा लगता था। तो देखिए, तीन भेंट उनको दी थी, उनके ऊपर आकर्षित होते रह जाते थे। और जब वह ऐसे ही बेड रेस्ट में बैठे तो उनको किताबें लाने में, तो पिताजी ने उनमें एक किताब लाकर, उन किताब में कुछ किताब उनमें खरीद के लाते थे। उनमें दो किताबें उनको जो लाए थे, और वो पूज्य भंते उर्गेन संघरक्षिता को जब उन्होंने पढ़ा वो किताबों को, उनका नाम था वज्रच्छेदिका। वज्रच्छेदिका नाम का एक ग्रंथ था, और दूसरा था हुइनिंग प्लेटफॉर्म सूत्र कहते हैं उसको, हृदय सूत्र कहते हैं। इस प्रकार के दो
किताबें उनके ऊपर असर करने लगा। तो उनको इसके पहले जब वो वज्रघंटा, तिब्बतियन वज्रघंटा, अवलोकितेश्वर और बुद्ध का चित्र और ये देखकर उनको ऐसा लगने लगा था कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। देखिए, मन में उनके बात में ऐसी उठती थी कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, अचानक। लेकिन जब उन्होंने ये किताबें पढ़ी, वज्रसेठिका नाम का जो एक बहुत ही अच्छा वो प्रज्ञा पारमिता सूत्र है उसमें, अ, ये जब पढ़े उन्होंने, तो उन्हें एकदम लगने लगा कि मैं बौद्ध हूँ। देखिए, उनको लगने लगा कि मैं बौद्ध हूँ, उनके मन में बात उठी। और ये बचपन में फिर उनका वो जो काल था, फिर डॉक्टर ने बताया कि इनको कोई रोग नहीं, कुछ नहीं। देखिए, कितना अच्छी बात है, पुण्य कर्म कैसा होता है। कभी-कभी उनको जो रोग बताया गया, उनको रेट बताया गया था, 2 वर्ष में उनका चेकअप किया तो उनको डॉक्टर में कुछ नहीं, इनको सब ठीक है। हाँ, और वो फिर वो हृदय गति का भी जो था वो भी कोई मामला नहीं था, सब ठीक हो गए। और इस प्रकार वो ठीक भी हो गए और कार्यरत रहे, फिर अपने कार्य में लगने लगे। फिर इतिहास आपको मालूम है। और इतिहास के बाद में फिर वो उनको वहाँ से उनको युद्ध में बुलाया गया था, भारत में आए। फिर भारत का युद्ध समाप्त हो गया, फिर उनको स्वतंत्र छोड़ दिया। और स्वतंत्र छोड़ने के बाद इनकी इच्छा नहीं हुई कि मैं भारत से बाहर जाऊँ, मैं अपने देश में वापस जाऊँ। उनका उनको ऐसा लगने लगा कि मैं बाहर नहीं जाता। तो फिर यहीं वो रह गए और रहकर उन्होंने अपना सब सर्टिफ़िकेट वग़ैरह क्या कहते हैं उसको ना, उन्होंने जला दिए, फाड़ दिए। और देखिए कितनी बड़ी हिम्मत, जिस जिसके कारण सर्टिफ़िकेट के कारण उनकी आइडेंटिटी थी कि ये यहाँ के हैं, है ना? आइडेंटिटी रहना चाहिए। आज अगर हमारे पास आइडेंटिटी नहीं तो हमको कहीं भी अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन आइडेंटिटी होना ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने सर्टिफ़िकेट ही फाड़ डाला। कितनी हिम्मत इनकी, हाँ? ऐसे 2 मित्र थे, उनका एक बेनर्जी करके दोस्त था और ये दोनों ने क्या किया, अपना वो सब सर्टिफ़िकेट फाड़ के सन्यासी साहब घुमंतु, घुमंतु कहते हैं उसको, है ना? घूमने लगे इधर-उधर। ऐसे ही इसमें श्रीलंका में चले गए बिना सर्टिफ़िकेट, कुछ नहीं, तो उनको वहाँ से पकड़ा गया और पकड़े, बोले हमारे पास कुछ नहीं, हम नहीं, अरे बिना आइडेंटिटी नहीं, उनको अच्छा होगा वहाँ से भगा दिया, नहीं तो और भी वहाँ कुछ अरेस्ट कर सकते थे, क्योंकि वहाँ के क्या अधिकारी क्या कर सकते बता नहीं सकते थे। लेकिन बिना सर्टिफ़िकेट की इनकी हिम्मत देखिए, कहाँ-कहाँ इन लोग चले गए। बड़े ही मतलब एक प्रकार का फिर भारत में आकर वो घूमने लगे, इधर-उधर खोजने लगे। बहुत सारे उन्होंने हिंदू धर्म के मठ और क्या बोलते जहाँ संत होंगे, साधु होंगे, कई होंगे, उनके बहुत टटोलने की कोशिश की। लेकिन उनका आखिर समाधान ही नहीं हो पा रहा था। जैसे हम देखते हैं ना सिद्धार्थ गौतम का, सिद्धार्थ गौतम कहाँ कहाँ नहीं गए? सिद्धार्थ गौतम कहाँ-कहाँ गए? हाँ? जब गृह त्याग किया तो पहले वो सखी के पास गए, हाँ? फिर वो उसके बाद में सखी के आश्रम में गए, सखी के आश्रम में उनका समाधान नहीं हुआ। फिर उसके बाद में गए प्रज्ञा नाम की एक थी वो उनके यहाँ गए, उनके यहाँ भी उनका समाधान नहीं हुआ। फिर उसके बाद में और चलते वो क्या नाम है रेवत, फिर भृगु, ये सब आश्रम खोजते रहे, वहाँ भी शिक्षा लेते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनको, उनको समाधान नहीं हुआ। फिर वो उद्दक रामपुत्र क्या बोलते हैं वो काला आलार कालाम, उद्दक रामपुत्र, कहीं समाधान नहीं हुआ उनका, खोजते रहे। सिद्धार्थ गौतम कितने बार 8 गुरुओं के पास गए लेकिन उनका समाधान ही नहीं होता था। आखिर उन्होंने स्वयं बैठना पड़ा और स्वयं जाकर उन्होंने खोज की, है ना? लेकिन बुद्ध ने स्वयं खोज की, लेकिन ये भी ऐसी, ये जो पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता, उन्होंने बहुत कोशिश किया इधर-उधर, कहीं तो भी सहारा मिलेगा, कोई को भी ज्ञान की कोई ना कोई बातें मिलेगी, लेकिन समाधान नहीं हो रहा था उनका। और आखिर में उनको लगा कि बुद्ध धर्म की तरफ ही जाना पड़ेगा और उनको फिर बुद्ध धर्म की तरफ आने के लिए उनको कोशिश करने लगे, किताबें पढ़ने लगे। और फिर उनकी दीक्षा ऐसी बात हुई तो बहुत ही बुखार में थे और बुखार में होने के बाद भी उनको चंद्रमणि जी के यहाँ बुलावा आया कि आपको दीक्षा देने के लिए बुलाया। और इतने बुखार में 100 मील, 100 किलोमीटर कैसे, इतनी दूर वो इतने बुखार में चले गए और उनके पास पैसा तो रहता ही नहीं था। पैसा क्या, उनके
सर्टिफिकेट नहीं, वो कल की क्या व्यवस्था भी नहीं रखते थे वो। इतने मतलब अ, कट्टर क्या बोलते हैं व्रतधारी ऐसा लगता था उस समय। और वो बुखार, इतना बुखार होने के बाद भी पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता वो चंद्रमणि जी के पास जाकर दीक्षा लेते हैं। लेकिन चंद्रमणि जी कहते हैं कि मैं दीक्षा तो देता हूँ, मैं दीक्षा देता हूँ, लेकिन आपको शिक्षा नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं, दीक्षा दीक्षा तो मिलती है, तो उसी में खुश हो गए, स्वीकार किया और फिर उनके दीक्षित हुए। बहुत सारी बातें बीच में आ जाती है, हम अगर डिटेल ले लेंगे तो बहुत ही वो समय नहीं पूर पाएगा अपने हमें, तो इसीलिए उसके बाद में वो उनकी शिक्षा शुरू होती है। तो फिर जगदीश कश्यप उनके गुरु, पहले गुरु कहा जाता है। वैसे पहले गुरु देखा जाए तो कौन है, वो, चंद्रमणि जी, जिन्होंने दीक्षा दिया, श्रामणेर की दीक्षा दिया। फिर उनको एक ही गुरु ने उनका समय, वो गुरु जगदीश कश्यप उनके गुरु, शिक्षा के गुरु, शिक्षा शुरू हो गई। फिर उन्होंने बहुत ही परीक्षा लेते थे, यहाँ जाओ वहां जाओ, और वो तैयार रहते थे पूज्य भंते, और जहाँ भी शिक्षा लेना है। तो फिर उनको ऐसा करके केलिम्पोंग की तरफ भी उन्होंने भेज दिया था, जगदीश कश्यप में वहां रहे। फिर वो वहां फिर उनको एक दूसरे गुरु मिल गए। दूसरे गुरु का नाम था सीएम चैन, वो चाइना के थे, महायोगी कहते थे उनको, उनके पास शिक्षा ली। उनके पास में फिर उनके एक ही वो हो गए, तो उन्होंने कहा कि और भी आपको सीखना है, हमको और भी सीखना है। वो देखिए सीखने की कितनी ललक रहती है कि एक गुरु से नहीं तो और जिनसे जितना सीखना है। ऐसा कहते हैं कि उनके पूज्य उबाखिन चंद्रमुनि जी से लेकर आखिरी के जो उनके गुरु थे, उनके 9 गुरु थे, उनको पकड़कर 9 गुरु का चेला मतलब मामूली नहीं हो सकता। सीखने की ललक देखिए, एक गुरु, 2 गुरु, कल्याण मित्र जिसको हम कहते हैं, तो उनके पास सीखते गए वो। कितना बड़ा मतलब उनका उनका एक क्या कहते हैं लगन, जिसको जैसे बाबा साहब की लगन थी। बाबा साहब कितनी किताबें पढ़ते थे, है ना। और इनको कितनी लगन थी कि मैं आध्यात्मिकता की तरफ कैसा बढ़ूं, और वो सीखते गए, सीखते गए। और उसके बाद उनको एक के बाद एक, एक के बाद एक उनको गुरु मिलते गए। ऐसा कहते हैं कि सारे साहित्य में अगर आपने पढ़ा होगा, मेरे पढ़ने में तो नहीं आया, हो सकता कई और होंगे, लेकिन मेरे जब तक जहां तक पढ़ने में आ गया है, आज तक का इतिहास में 9 गुरु बनाना, आज तक के इतिहास में, बुद्ध के काल से लेकर पूज्य भंते उर्गेन संरक्षित के जो गुरु थे 9, इसके इतने गुरु किसी के भी नहीं रहे। हाँ, एक के थे 7, 7 गुरु थे एक के, जिनका नाम था अतिशा। अतिशा नाम के जो बहुत ही नाम है फेमस उनका, अतिशा दीपंकर कहते हो। उनके 7 गुरु थे, और ये बड़े बहुत ही पहुंचे हुए गुरु थे। जिसमें से नारोपा है, जिसमें के जितारी है, जिसमें उनके जो गुरु है आतिशा के, बड़े महत्वपूर्ण बड़े बड़े गुरु है वो। तो वो 7 गुरु थे उनके। उसके बाद मैं इसके पहले इतने गुरु किसी के देखा नहीं, और इसके इधर भी इतिहास में देखे नहीं। लेकिन संघरक्षित के जो गुरु है, ये सीखने की ललक के कारण उन्होंने गुरु बनाए। एक के पास नहीं, दूसरे के पास, तीसरे के पास, सभी गुरु उनके थे। ऐसा नहीं कि इनको छोड़ दिया, इनको छोड़, उनको वो भी गुरु थे। तो ऐसा ये दूसरा जो तीसरा जो गुरु था उनका, उसको कहते हैं कांचू रिम्पोचे। कांचू रिम्पोचे, उनके पास भी शिक्षा ग्रहण करते रहे। फिर चौथे गुरु उनके चतुल श्यांग रिम्पोचे। चतुल श्यांग रिम्पोचे ने तो कह दिया उनको, अरे तू तो अपना स्वतंत्र विहार बनाने वाला, स्वामी होने वाला है। उनकी भविष्यवाणी कर दी चतुल श्यांग रिम्पोचे ने, वो भी उनके गुरु थे। उन्होंने कहा कि हे, उनको नाम संघरक्षित नाम, हे संघरक्षिता, तुम तो आगे बहुत बड़े एक विहार के स्वामी बनने वाले हो। हाँ, और उनको ध्यान नहीं आया, गुरु ने बोल दिया। लेकिन फिर आगे चलकर वो सही में एक बहुत ही अच्छे बिहार के मतलब वो अध्यक्ष या जो भी सर्वेसर थे। चतुर्श्यांग के बाद में फिर 5वें गुरु उनके और भी
जिनका नाम था धारदो रिम्पोचे। धारदो रिम्पोचे के बाद में फिर और उनके जो 7वें गुरु थे, जिनको कहते हैं इस हिसाब से 5वें गुरु 6वें गुरु होंगे, लेकिन पूज्य उबाखिन चंद्रमणि को पकड़कर 9 गुरु होते, और ऐसे उनको 8 गुरु है, लेकिन वो 9वें गुरु माना जाएगा उनको भी। तो 7वें जो गुरु उनके थे जेम्यांग खेंचे रिम्पोचे, और इन्होंने एक थंका, मैं थंके की बात किया था अभी आपको, भंते जी को थंका दिया था उनके दादाजी ने लाकर, जो भी तो यहाँ थंका, तो ये थंका जम्यांग खेंचे रिम्पोचे नाम के जो गुरु थे, उन्होंने एक थंका बनाया था, अपने हाथ से बनाया था उन्होंने जम्यांग खेंचे रिम्पोचे में। और थंके में इतना अच्छा बारीकी से नक्काशी करके बुद्ध का चित्र जिसको कहते हैं हम, चित्र वगैरह सब रखकर उसमें पूज्य भंते उर्गेन संरक्षित को ऐसा चित्र ऐसा बनाया, और उसमें सामने उनके शिष्य बैठे हुए हैं। देखिए कितनी बड़ी बात, गंभीर है ने, उनको पहले से भविष्यवाणी एक प्रकार की की थी कि तू भी आगे चलकर कोई ऐसा संघ स्थापित करेगा। जम्यांग खेंचे रिम्पोचे ने भी उनको अपनी भविष्यवाणी बता दी थी, और आगे चलकर फिर उनको उस समय भी पता नहीं था, जब उनका संघ निर्माण हुआ, जब संघ की बढ़ोतरी हुई, तब उनको समझ आया कि मुझे जम्यांग खेंचे रिम्पोचे ने कहा था कि तू एक संघ का स्थापन करेगा। तो ऐसे जम्यांग खेंचे रिम्पोचे उनके गुरु हो गए। उसके बाद में हम देखते दुजॉन दुजॉन रिम्पोचे, फिर उसका दिलगो खेंचे रिम्पोचे, ऐसे 9 उनके गुरु थे। तो कितना ज्ञान पूज्य भंते उर्गेन संरक्षित को था। तो इसलिए ये गुरु इतने बनाए, तो उन्होंने ऐसे गुरु दिखाने के लिए नहीं बनाए। कल्याण मित्र तो इतने ऐसे ही दिखाने वाले नहीं थे, सबसे उन्होंने शिक्षा ली और वो शिक्षा का आचरण भी करते रहे। हमारे पास तो 2 ही, एक कल्याण मित्र का भी हम बराबर आचरण नहीं कर पाते ना, हम कितने पीछे हैं। और तब उन्होंने संघ की स्थापना करने के बाद, संघ की स्थापना के लिए, अब इधर का इतिहास इनका हो गया, इधर का इतिहास और दूसरा, फिर इधर बढ़ते गए तो वो कलकत्ता में जिसको कहते हैं कि वहाँ वो जो संपादन का काम कर रहे थे, और वह संपादन का काम करते करते बाबा साहब ने एक लेख लिख दिया था उसमें, वो लेख उनके पास में गया तो वो पढ़ने लगे, इंग्लिश में लेख था, और वो लेख देखकर प्रभावित हुए कि ये कौन है, हाँ, उनसे मिलना चाहिए। फिर उनका उनसे पत्र व्यवहार हुआ, बाबा साहब के साथ में उनका बहुत ही अच्छा घनिष्ठता बढ़ने लगी, और वो उनके तरफ खींचने लगे। बाबा साहब ने तो बहुत डांटा था, पहले पहले लेटर में डांट दिया था कि तुम जहाँ काम कर रहे हो कौन है, कौन से वर्णवादी है, सवर्णवादी है, वहाँ क्या कर रहे हो तुम, हाँ बैठकर, बहुत फटकारा। वो बातें मैं डिटेल नहीं बताना चाहूंगा, आप अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। क्षितिज नाम का एक किताब है, और वहाँ पूरी जीवनी है भंते जी की, कहाँ कहाँ से। तो बहुत ही बाबा साहब ने उनको फटकारा, लेकिन ये भंते जी बहुत ही पहुंचे हुए थे, अच्छे थे, होनहार थे, शांत थे, समझते थे, क्योंकि इतना बड़े महापुरुष मुझे मिला, तो उन्होंने जो मुझे आदेश दिया तो उन्होंने छोड़ दिया वहाँ संपादकीय, और फिर बाबा साहब के साथ उनकी बातें होने लगी, लेटर पत्र व्यवहार होने लगा, फिर मुलाकातें हुई, और मुलाकातों में बहुत ही अच्छा 3 मुलाकातें हुई उनकी, और 3 मुलाकातें ये बड़े महत्वपूर्ण है। पहली, दूसरी, तीसरी मुलाकात में, एक मुलाकात में जब बाबा साहब के पास गए थे तो वहाँ बाबा साहब बीमार थे, उनसे मतलब बहुत बीमार में, बुखार में उठ नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कि भंते जी आज मैं जा नहीं पाऊंगा, आज आप प्रवचन दीजिए मेरे जगह में जाकर। और वो वर्ली में, बॉम्बे में, फिर उनको वो चले गए, और वहाँ 2000 लगभग लोग थे चाल में। देखिए बाबा साहब को कितने चाहते थे लोग, बाबा साहब का कार्य देखिए। और वहां जाकर भंते जी ने वहां प्रवचन दिया तो इतने गदगद हो गए उन लोग, बहुत ही गदगद हो गए। बाबा साहब को जब रिपोर्ट मिली तो बाबा साहब को लगा कि ये सही में भंते है, हाँ। फिर उनके ऊपर उनका विश्वास होने लगा। इस प्रकार की मुलाकात, तो फिर मुलाकात 3 मुलाकात में आपको मालूम है, तो वो 3 मुलाकातें बड़ी महत्वपूर्ण है, पढ़ना चाहिए हमें। फिर बाबा साहब चले जाते हैं तो पूरा दारोमदार आता है, बाबा साहब ने जो कार्य रखा था कि मुझे धम्म सेवक कैसा चाहिए,
और फिर धम्म सेवक कैसा चाहिए? बाबा साहब दीक्षा देकर तो चले गए, लेकिन यहाँ के जो राजकथित लोग थे, राजकारण खेलने वाले लोग थे, बाबा साहब ने क्या कहा हमें, क्या सूचना दी, कैसा आगे करना है, इसके ऊपर ध्यान न देते हुए राजकारण में घुस गए। राजकारण करने लगे, किसी का ध्यान धम्म के ऊपर नहीं था, पीछे जा रहा था। भंते जी के ऊपर किसी का, भंते जी क्या कहेंगे, भंते जी जो सही थे ये, इनके ऊपर भी किसी का ध्यान नहीं रहा, क्योंकि उनको राजकारण खेलना था, तो इनके ऊपर कहाँ ध्यान देंगे। और इस प्रकार ये 64 तक यहाँ भारत में रहे। और उसके बाद में भारत 64 के बाद में वह फिर अपने बाहर चले गए, और फिर वहां जाकर फिर उन्होंने संघ की स्थापना की, और संघ की स्थापना की, और फिर वहां से धीरे धीरे बढ़ते गया। तो वो संघ की स्थापना वहां करने के बाद में वो संपूर्ण विश्व में इसकी शाखा है। उसका पहले नाम था क्या कहते हैं, वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर। और फिर वह 2011 में लगभग यहाँ भारत में जब संघ की स्थापना की, तो त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ के नाम से स्थापना की थी। तो यहाँ भारत में त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ कहते थे, और विदेशों में वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर कहते थे। तो ये दोनों अलग अलग दिखाई देता था। तो भारत के धम्माचार्य ने एक थोड़ा सा प्रपोज रखा कि ये दो दो नाम अच्छा नहीं लगता, तो फिर पूज्य भंते जी ने दोनों को एक करने के लिए उनके ऊपर ही छोड़ दिया था, भंते जी के ऊपर। और फिर उन्होंने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ नाम दिया, दोनों का विघटन, दोनों का विलीन कर दिया नाम। त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ और वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर दोनों को विलीन करके एक ही नाम दिया, जिससे हम अभी 2011 से त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के नाम से जानते हैं। और ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का बेस अभी ये तो हो गया है। तो अभी ये पूज्य भंते जी का बहुत सारा जीवनी है, पढ़ना एक ही दिन में खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने जो दिया, क्या दिया हमें, शिक्षा क्या दी, ये ध्यान महत्वपूर्ण है। तो उनके उन्होंने कुछ बातें रखी। पूज्य भंते वर्गीय संघ रक्षिता का जो मतलब संघ स्थापित करने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है, उसका प्रारूप क्या है। जो भी कोई भी संस्था बनती है, कोई बनता है, उसका प्रारूप रहता है, उनके उद्देश्य रहते हैं, उनका वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो लिखा रहता है प्रारूप, कि क्या क्या होना चाहिए, कैसा कैसा होना चाहिए। तो पूज्य भंते जी ने 6 बातें बताई, 6 तत्व बताइए, और वो तत्व के ऊपर ही ये संघ चलता है। तो 6 बातें हमें मालूम होना चाहिए। पूज्य भंते वर्गीय संघ रचित ने ऐसे ही नहीं छोड़ा हमें त्रिरत्न बौद्ध महासंघ बनाकर, उन्होंने बेस बनाया। उन्होंने देखा कि संघ, इसके आधार ये तत्व, तत्व कह सकते अपन इसको, और ये तत्व उन्होंने 6 प्रकार की बातें हमें बताई। तो उससे सबसे पहली बात कही है उन्होंने, उनको कहते हैं सभी, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ सभी परंपराओं को स्वीकार करता है। पहली बात रखी भंते जी ने। तो क्या कहते हैं, देखिए यहाँ क्या कहा है कि सभी परंपराओं को स्वीकार करता है। परंपरा, अब बुद्ध से लेकर बहुत परंपरा आई। बुद्ध जाने के बाद में बहुत सारे क्या है कि उनमें संघ में क्या है, विभाजन हुआ। तो पहले देखा जाए बुद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ। मात्र बुद्ध जाने के 100 वर्ष बाद में, बुद्ध महापरिनिर्वाण के बाद में 100 वर्ष के बाद में बुद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ। एक में हुआ जिसको महासंगिक कहते, और दूसरे को कहते स्थविरवाद। फिर ये और 25 वर्ष में, 25 वर्ष खाली, मतलब बुद्ध जाने के 125 वर्ष में, मतलब 125 वर्ष में, देखिए 100 वर्ष में 2 भाग हुए बुद्ध धर्म के। एक को महासंगिक कहने लगे, एक को स्थविरवाद कहने लगे। फिर ये 25 वर्ष के बाद ही, अर्थात महापरिनिर्वाण के 125 वर्ष, 125 वर्ष के बाद ये 18 भागों में विभक्त हुआ। उसको 18 निकाय कहने लगे। और ये 18 निकाय में फिर अलग 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 विभाग हुए, और इस प्रकार के इतने भाग हुए। लेकिन उनका इतने सारे 18 निकाय हुए, उनको 18 निकायों के नाम से जानते हैं। संप्रदाय नहीं थे, लोग संप्रदाय के नाम से बोलते, लेकिन संप्रदाय नहीं थे वो, निकाय, निकाय कहते उसको, भाग हुए। भले ही वो अलग अलग हुए हैं, लेकिन उनका जो तत्व था, पंचशील के बारे में किसी को ही कोई तकलीफ नहीं थी, आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में किसी को कोई तकलीफ नहीं थी।
पारामिता के बारे में कोई तकलीफ नहीं थी। तो ये जो तत्व थे, 7 बोधियांग हो, 10 पारामिता हो, 5 धम्म इंद्रिय हो, ये जो तत्व थे उसके बारे में किसी को कोई गिला शिकवा नहीं था। भला ही इसलिए निकाय कहा गया उनको। उनका तत्व अपनी विचारधारा में थोड़ा-सा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, एक घर के 2 घर कैसे होते हैं, लेकिन वो रिश्ता नहीं टूटता है ना। इस प्रकार ये आपस में कोई ऐसे झगड़ा नहीं चलता था उनका, लेकिन अब उनको तत्व के बारे में कोई नहीं था, लेकिन थोड़ी-सी विचारधारा रहती है छोटी-बड़ी, तो इसलिए उनके 18 भाग हुए। तो फिर उसके बाद में फिर कालांतर में फिर वो और पूज्य मोगलीपुत्र शिष्य आ गए सम्राट अशोक के समय में, और उन्होंने फिर इनके एक सम्मेलन लिया बहुत बड़ा, और उनमें 11 निकायों को, 11 भाग, जो 18 भागों में से 11 भागों में से 11 निकायों को उसमें सम्मेलन में, जी सम्मेलन लिया था उन्होंने, जिसको संगीति कहते हैं हम। उनके भाषा में संगीत ही कहते। उसमें उनको आने ही नहीं दिया 11 निकायों को, क्योंकि उनकी विचारधारा उनको अच्छी नहीं लगी। आपस में झगड़ा करते होंगे, कुछ भी करते होंगे। तो उन्होंने ऐसे 7 निकायों को, 7 लोगों को, 7 भाग, 7 जो भाग थे, विभाग हुए थे, उनको ही खाली प्रवेश दिया उसमें, उस संगीति में। और ये फिर 11 लोगों को मतलब 11 जो 18 में से 11 निकायों को उसमें प्रवेश ही नहीं दिया। 7 निकायों को प्रवेश दिया, फिर उनकी वहां चर्चा हो गई, बहुत दिन तक चली। उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे निर्णय लिए मोगलीपुत्र तीसरे ने सम्राट अशोक के कार्यकाल में। लेकिन इधर क्या हुआ, 11 निकायों को नहीं दिया भाग, तो इन लोगों ने अपना पृथक सम्मेलन लिया। इन लोग एक हो गए फिर आपस में, और उन्होंने तय किया कि नहीं, हम भी अच्छा काम करेंगे, हमारे भी जो कमियां हैं वो दूर करेंगे, और हम भी दिखा देंगे संसार को, इस दुनिया को दिखा देंगे कि हम भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो इन 11 निकायों ने प्रतिज्ञा की, एक प्रकार की संकल्प किया, और 11 निकाय एक हो गए, और एक निकाय होकर ये गए जिसको आज हम नालंदा के नाम से जानते हैं। वहां सम्मेलन लिया उन्होंने, और वहां नालंदा में सम्मेलन लिया, और वहां फिर इतना बड़ा प्रचार हुआ कि आप देखते कि नालंदा का नाम आज भी नहीं मिट पा रहा है ना। इतना बड़ा कार्य किया उन लोगों, 11 निकायों में से। फिर कालांतर में फिर धीरे 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 नागार्जुन नाम के आ गए। उन्होंने फिर उसमें एक माध्यमिका, अपना माध्यमिका एक लोगों को एक करने की कोशिश की। फिर एक होने लगे, तो फिर वो करते करते 18 निकाय में से फिर 4 निकायों में आ गए, 4 भाग में हो गया। तो 4 भाग बड़े प्रसिद्ध हो गए। उनमें से पहला है माध्यमिका नागार्जुन का, दूसरा है जिसको हम कहते हैं योगाचार, फिर सूत्रवादी, और फिर वैभाषिक, ऐसे 4 हो गए। इस प्रकार फिर वो 4 काम करने लगे। फिर 4 का फिर 2 में आ गया, और फिर 2 में आकर फिर क्या, इधर महायान का नाम थोड़ा सा कर दिया, महायान। और फिर कहते हैं कि फिर वो दूसरा आ गया श्रावकयान। फिर इसमें और भाग होने लगे महायान में, एक मंत्रयान निर्माण, एक वज्रयान निर्माण हो गया, और वज्रयान से मंत्रयान हो गया। इस प्रकार आज अगर देखते हैं तो वज्रयान, मंत्रयान, महायान और श्रावकयान ये आ गए। तो पूज्य भंते उर्गेन संरक्षित जी कहते हैं कि चाहे महायान हो, श्रावकयान हो, या वज्रयान हो, या मंत्रयान हो, ये सभी परंपरा को हम स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ कोई भेद नहीं, सभी का स्वीकार करते हैं। क्योंकि उनके अगर हम अध्ययन करते हैं, वो भले अलग अलग दिखाई देते, लेकिन तत्व से किसी को भी थोड़ा सा फर्क हो सकता है। जैसे महायानी कहते हैं बोधिसत्वयान, जिसको बोधिसत्वयान कहते हैं। महायान के जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया, बोधिसत्व को ज्यादा महत्व दिया। और ये जो श्रावकयान है, ये अरहत पद तक, अरहत निर्वाण तक उनको कहा कि जो चिपके हुए बुद्ध के, जो बुद्ध की जो शिक्षा थी उसी के अनुसार हम रहेंगे, उनके ऊपर कुछ हम मतलब कुछ नहीं करेंगे। तो उनके साथ चिपके रहे, तो उनको कहने लगे श्रावकयान। लोगों ने उनको, कुछ कुछ लोगों ने हीनयान कह दिया उनको, हीन एक शब्द ज्यादा का जोड़ दिया हीनयान करके, लेकिन वो श्रावकयान है। और महायान भी श्रावकयान से ही निकला है, ये नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि क्या है, बोधिसत्व की शिक्षा उन्होंने ली जरूर, तो ये फर्क ये समझे कि बोधिसत्वयान या महायान और श्रावकयान में फर्क ये है कि उनको लगता कि हमें बुद्ध पैदल चलते थे तो हम भी पैदल चलेंगे। लेकिन महायान क्यों कहने लगे, महायान क्यों नाम आया,
तो महायान कहते हैं कि बाबा उस समय कोई साधन नहीं थे, अभी तो मोटर है, गाड़ी है, रिक्शा, ऑटो रिक्शा है, सब कुछ है, तो पैदल क्यों जाएंगे? तो उन्होंने पैदल न जाते हुए इसका वो इस्तेमाल किया, तो ये महायान है, तो फर्क क्या हो गया? ये कहते नहीं, हम चिपके रहेंगे उसी से, बुद्ध अगर पैदल चले तो हम भी पैदल रहेंगे। तो ये प्रकार की थोड़ी सी विचारधारा में थोड़ा सा कि आधुनिक युग ने इन्होंने स्वीकार किया, ये स्वीकार नहीं किया कि वो जैसे कोई रहना चाहते थे। तो इसलिए क्या है, अरहत तक ये और ये बोधिसत्व यान का ऐसा इस प्रकार के दो भाग हो गए। फिर उनके महायान के फिर वज्रयान हो गया। वज्रयान में बहुत अच्छा काम किया, उसको अगर हम अध्ययन करेंगे तो उनका कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन हमें ऐसा लगता कि वज्रयान ऐसे है वैसे, फिर मंत्रयान आ गया, तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ होने लगी मंत्रयान में। लेकिन संघ रक्षित जी कहते हैं कि कौन से भी यान में रहो, हम सबका स्वीकार करते हैं, सभी परंपराओं को हम स्वीकार करते हैं। तो ये पहला बेस, पहला अपने संघ का तत्व रखा उन्होंने कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ सभी परंपराओं को स्वीकार करता है, इसको नहीं उसको नहीं ऐसा नहीं करता है। क्योंकि तत्व, संघ रक्षित को मालूम है कि तत्व बुद्धत्व है, सभी को बुद्धत्व तक तरफ जाना है। तो यहाँ तत्व को ज्यादा महत्व दिया है, पंचशील को महत्व दिया है, अष्टांगिक मार्ग को महत्व दिया है, पारमिताओं को महत्व दिया है, धम्म इंद्रियों को महत्व दिया है, धम्म बल को महत्व दिया है, 7 बोधायन को महत्व दिया है, 11 विधायक मानसिक अवस्था को महत्व दिया है, प्रतीत्य समुत्पाद को महत्व दिया है, ऊर्ध्वगामी मार्ग को महत्व दिया है। इस प्रकार इन्होंने जो महत्व दिया है, ये महत्व कम नहीं है यहाँ। इसीलिए संघ रक्षित कहते हैं यहाँ आने के बाद आपको पंचशील, आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये आपको स्वीकारना है, क्योंकि यहाँ सबको स्वीकार करते। इसलिए संघ रक्षित ने पहला तत्व, पहली बात कही। दूसरी बात कही है कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ सबके लिए खुला है, सबके लिए खुला है। और ये भी बड़ी बात है, सबके लिए खुला है मतलब कोई भी धर्म का हो, कोई भी पंथ का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म, हाँ, कोई भी पंथ, सभी के लिए खुला है, सभी आ सकते हैं यहाँ। स्त्री आ सकती है, पुरुष आ सकता है, रायपुर के लोग आ सकते हैं, दिल्ली के लोग आ सकते हैं। यहाँ कोई राज्य भेद नहीं, कोई देश भेद नहीं है, कोई तहसील, जिला, जिला तहसील, जिला, राज्य, कोई भेद नहीं। कोई भी राज्य का हो सकता है, कोई भी तहसील का हो सकता है, कोई भी जिले का हो सकता है, कोई भी स्त्री हो सकती है, कोई भी पुरुष हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, सबके लिए खुला है। और खुला इसलिए है कि बुद्ध ने सभी प्राणी मात्रों के लिए कहा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। तो संघ रक्षिता ने कहा कि कोई भी रहे तो सबके लिए खुला है। ये इतनी मतलब कुछ कुछ पहले धर्म में था कि शूद्रों को प्रवेश नहीं था। हाँ, किसी धर्म में पहले अगर देखेंगे तो शूद्रों को कोई बोलने का अधिकार नहीं था, ना को बोलने का तो बहुत दूर है, सुनने का अधिकार नहीं था। कितनी, लेकिन यहाँ स्वतंत्रता कितनी है बुद्ध धर्म में? संरक्षिता कहते हैं कि यहाँ स्वतंत्रता है, स्त्री भी अर्हत बन सकती है, तो स्त्री के लिए भी दरवाजा खुला है, बुद्ध ने कहा ना। तो संरक्षिता भी कहते हैं कि यहाँ कोई भेद नहीं, भेद के ऊपर है। ये दूसरा तत्व तो बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ कोई भेद नहीं। जिस प्रकार सागर में नदियां मिल जाती है, वो अपना गोत्र पात्र सब भूल जाती है। हाँ, फिर वो सागर का पानी अगर हाथ में लेकर ये नहीं कह सकते कि गंगा का पानी है, ये जमुना का पानी है, गोदावरी का पानी है। हाँ, ये अपन भेद नहीं कर सकते उसमें। इस प्रकार संघ में सभी लोग आओ, हाँ, कोई भी आओ, हाँ, शूद्र आओ, वैश्य आओ, ब्राह्मण आओ, क्षत्रिय आओ, या कोई पंथ के आओ, कोई धर्म के आओ, कोई भी स्त्री आओ, पुरुष आओ, सबके लिए यहाँ क्या है? खुला है। यहाँ सब संघ है, संगम शरणं गच्छामि। और तीसरा तत्व है, ये महत्वपूर्ण है, तीसरा तत्व है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ शरण गमन को केंद्र बिंदु बनाता है। तीसरा जो तत्व दिया है संघ रक्षिता ने, शरण गमन। आप किस परंपरा से आए कोई मतलब नहीं, आप कहां से आए खुला है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको शरण गमन करना है। प्रथम शरण गमन है, द्वितीयम आपका भेषा है,
भेष, आप क्या पहनते हो, क्या ओढ़ते हो, ये आपका दुर्यम है, लेकिन प्रथम शरण गमन है। शरण गमन करना जरूरी है। ये तत्व बड़ा महत्वपूर्ण है और ये शरण गमन को ज्यादा महत्व दिया है। शरण गमन में क्या होता है कि सभी प्रकार के लोग आ सकते हैं, लेकिन पहला शरण गमन क्या है कि आने के बाद आपको जो आते हैं तो आप तात्कालिक या सांस्कृतिक शरण गमन से आते हैं, लेकिन उसके बाद आपको वास्तविक शरण गमन, परिणाम कारक शरण गमन पर जाना पड़ेगा। परिणाम कारक शरण गमन महत्वपूर्ण है। परिणाम कारक शरण गमन करना महत्वपूर्ण है। और जब तक आप परिणाम कारक शरण गमन नहीं करते तो आप फिर इसमें, इसलिए कहा कि शरण गमन द्वियम नहीं है, प्रथम है, कहीं से भी आए। अब शरण गमन करना मतलब सुबह से लेकर रात को सोते समय तक आपको शरण गमन करना है। तो शरण गमन का अर्थ ही होता है कि बुद्ध धम्म संघ को इसकी स्पष्टता पहले आनी चाहिए। बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है, इसकी स्पष्टता जब तक नहीं आएगी तो बुद्ध नहीं समझ में आएगा। फिर जैसी त्रिशरण को हम ग्रहण करते, शरण गमन कर, अब आप क्या करोगे बेटा? हाँ? तो शरण गमन, शरण गमन को ज्यादा महत्व दिया है। तो आप यहाँ बुद्ध धम्म संघ की जब स्पष्टता आती है तो उसके बाद बाबा साहब ने, अगर देखा जाए तो हमें त्रिशरण के बाद पंचशील दिया है, अर्थात शीलाचरण दिया है। अगर आप शरण गमन करते हैं तो आपको पंचशील दिया है, तो कम से कम बौद्धों को पंचशील का पालन करना है। और यहाँ ही भंते जी ने कहा है कि शीलवान होना जरूरी है। शरण गमन के जो पातड़ी दी, जिसको लेयर कहते हैं हम, जिसको अवस्था कह सकते हैं, तो पहला शरण गमन है तात्कालिक, फिर सांस्कृतिक, फिर उसके बाद में परिणाम कारक शरण गमन, फिर उसके बाद में वास्तविक शरण गमन, फिर उसके बाद में अंतिम शरण गमन। पांच पांच लेयर, पांच अवस्था दी है। तो हमें कम से कम परिणाम कारक शरण गमन करना है। यहाँ आकर परिणाम कारक शरण गमन में जैसा कि आप, जैसे कि पहली बार किसी शिविर में जाते हैं और वो शिविर का वातावरण देखकर आपके मन में जो परिणाम होता है कि हाँ ये है सिस्टमेटिक, ये है डिसिप्लिन, ये है अनुशासन, और फिर आप यहाँ ऐसा लगता है कि वाह, हमें अपने मन पर परिणाम होता है कि अपने को ऐसा अनुशासन होना चाहिए कि सुबह से शिविर में क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह उठते साथ जो अपना मुंह वगैरह धोए, थोड़ा साफ सुथरा, साफ सफाई की अपने शरीर की, और फिर हम ध्यान करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान, मन को धोते हैं, मन को धोने की कोशिश करते हैं। फिर नाश्ता के बाद में फिर प्रवचन होता है, वो प्रवचन में विषय रहता है, उसके अनुसार कैसा हमें आचरण करना है, क्या करना है, ये शिक्षा मिलती है। और फिर हम उसके बाद में चर्चा करते हैं, संपर्क सरा होता है, और उसमें फिर रात को एक और भी अच्छा एक पूजा होती है, बहुत ही अच्छा वातावरण निर्माण करने के लिए। तो इसका परिणाम होता है और फिर हम आचरण करना शुरू कर देते हैं। तो परिणाम कारक शरणगम में हम पहला जो है त्रिशरण संघ, बुद्ध धम्म संघ, इसकी स्पष्टता आती है, और फिर हम पंचशील का आचरण करते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक, सोते समय तक अगर हम शरण गमन करते, आचरण करते, हिंसा नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, नशापान नहीं करते, तो हम शरण गमन कर रहे हैं। और ये धीरे 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 फिर परिणाम के बाद में फिर और भी वास्तविक शरण गमन है, फिर अंतिम शरण गमन है। तो इस प्रकार शरण गमन को ज्यादा महत्व दिया। मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, हमारे वर्ग में, शिविरों में शरण गमन किया जाता है। उसके बाद में वास्तविक शरण गमन, जो 3 बंधन तोड़ना पड़ता है। तो जिसको 3 बंधन तोड़ने वाला वो सोतापत्ति फल प्राप्त करता है। तो पूज्य भंते उर्गन उर्गेन संघ रक्षिता का ये उद्देश्य है, ये लक्ष्य है, ये टारगेट है कि कम से कम अगर मनुष्य का जन्म हुआ है तो उसने श्रोतापत्ति फल प्राप्त करना ही चाहिए। और इसीलिए कहा है किच्छो मनुष्य पति लाभो, किच्छं मच्चान जीवितं, किच्छं सद्धम्मं सवनं, किच्छो बुद्धानुपादो। क्या कहते हैं कि ये मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, कठिन है, कब होगा बता नहीं सकते, तो इसका क्या लेना है, अगर जन्म हुआ तो इसका लाभ लेना चाहिए, कम से कम श्रोतापत्ति फल प्राप्त करना चाहिए। तो इसीलिए ये जो है महत्वपूर्ण है। फिर आप अगर शरण गमन कर रहे तो आपने गलती हो सकती है, आपने बहुत सारी गलतियां हो सकती है और हो ही सकती है।
तो अपने को बताने वाला कोई ना कोई चाहिए, अपने को कोई सलाह देने वाला चाहिए। तो इसीलिए चौथी जो बात कही है संघ रक्षिता ने, भंते जी ने, वो है कल्याण मित्रता। तो हमें कल्याण मित्रता निर्माण करना पड़ेगा। कल्याण मित्र आपको बता सकता कि आप कहाँ गलत गलत कर रहे हो, कहाँ चूक रहे हो, तो आपको साथ देगा। कल्याण मित्र बहुत जरूरी है। तो ये कल्याण मित्रता, ये उसका बेस है। किसका बेस है? ये संघ का बेस है। कल्याण मित्रता बेस है। चरण गमन ये केंद्र बिंदु है, और कल्याण मित्रता बेस है। और कल्याण मित्रता जिसकी नहीं है तो कहीं भी बिगड़ सकता है, क्योंकि इसमें रास्ते में लाइन में आया, फिर भी लाइन छोड़ सकता है। इसीलिए उसको कल्याण मित्रता को ज्यादा महत्व दिया है। और पांचवा जो तत्व दिया है वो है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका, तो सम्यक आजीविका में बहुत सारी बातें आती है और हम पढ़ते रहते, उसके वर्ग होते। सम्यक आजीविका में ठोस ठोस बातें हैं कि हमें शस्त्रों का व्यापार नहीं करना है, हमें दारू शराब का, गांजा आफू का धंधा नहीं करना है, हमें जो मांस मच्छी का धंधा नहीं करना है, हमें क्या कहते जिसमें लोगों का नुकसान हो सके ऐसा कोई भी धंधा नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें धंधे में सम्यक आजीविका चलाने के लिए हमें वो ध्यान देना पड़ता है, और वो कल्याण मित्र ही बताएगा। फिर उसके बाद में आखिरी एक कला, आध्यात्मिक के तरफ जाने के लिए कला, कला का महत्व क्या है। तो इस प्रकार के ये 6 तत्व है। इस 6 तत्व के ऊपर आधारित पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता का ये जो संघ निर्माण करने का ध्येय था, लक्ष्य था, टारगेट था, और ये 6 तत्व रखे उन्होंने। तो पहले ये जो 6 तत्व जो है, इसके आधार पर ये संघ निर्माण हुआ है। तो ये संघ में इसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। किसको? किसी भी परंपरा को स्वीकार करता है, सबके लिए खुला है, शरण गमन महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, और कल्याण मित्रता ये बेस है, और सम्यक आजीविका यहाँ संघ में जरूरी है। और आध्यात्मिक कला, कला का अर्थ मैं बहुत नहीं बताया है, लेकिन जो कला देखते हैं ना, आज अजंता एलोरा देखते हैं ना, ये कला है। इसके कारण हम धम्म समझ में आ जाता है। उसमें उकेरित किया गया अजंता एलोरा में, धम्म बताया गया, जहां जहां स्तूप है, बिहार है, जहाँ स्तंभ है, आलेख है, शिलालेख है, ये जो है ना, ये कला है। ये कला के कारण इस माध्यम से भी बुद्ध धम्म समझ में आ जाता है। तो कला का बड़ा महत्व है। इसीलिए ये कला को ऐसे ही मिथक, इसको ऐसा ही नहीं समझना है हमें। कला में बहुत कुछ हमें शिक्षा मिलता है। किसी को संगीत में आता है, संगीत से कोई सीख सकता है, कोई प्रवचन से सीख सकता है, कोई गीत गायक गायन से सीख सकता है। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिसमें कला के माध्यम से आप बुद्धत्व तक जा सकते हैं। अजंता में अगर आप जाएंगे तो वहां अगर लोग जाते हैं और देख के आते हैं, हाँ हाँ, कितना अच्छा है, हाँ हाँ, लेकिन वहां चिंतन कर कर देखेंगे तो 4 आर्य सत्य बताया उसने। 4 आर्य सत्य उकेरित किया गया है वहां। लेकिन हम अगर अपने आंखों से देखेंगे तो अब ना, नहीं तो कभी कोई पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे, देखना है जाएंगे, तो उनको क्या समझ में आ जाएगा। इसलिए कला, कला का बड़ा महत्व है। जहां भी जाएंगे तो ये कला का बड़ा महत्व है, आध्यात्मिक कला का महत्व है। इसलिए पूज्य भंते उर्गेन संघर्षिता ने कला को ज्यादा महत्व दिया है। संगीत के माध्यम से आप गीत गाकर भी लोगों को धम्म दे सकते हैं। हाँ, तो अभी मैंने आपके सामने रखने की कोशिश किया है, और अभी कम से कम अपने पास 20 मिनट रह गए हैं। तो 20 मिनट में हम क्या कर सकते हैं? तो कला के संदर्भ में संरक्षिता के बारे में हम बताने की कोशिश की। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा कला, कला के माध्यम से मैं आपके सामने एक रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा पूज्य भंते उर्गेन संरक्षिता के बारे में थोड़ा सा लिखा है मैंने। आपके सामने कुछ गलती भी हो सकती है जल्दी जल्दी लिखने में। तो पूज्य भंते उर्गेन संरक्षिता, जब जब मैं आपको देखता हूँ, पूज्य भंते उर्गेन संरक्षिता, जब जब मैं आपको देखता हूँ तो श्रद्धा से हृदय भरा आ जाता है, माथा अपने आप झुक जाता है, और वाणी हो जाती है मौन। फिर धीरे से आवाज आती है कि तू है कौन। तब दूर दराज से धीरे से आवाज आती है, जरा भीतर झांक कर देख, जरा भीतर झांक कर देख, पता चल जाएगा कि
तू है कौन। तो मैं कहता हूं, जब मैं यहाँ आया था, मैं यहाँ आया था तब इस संघ में आया था, पहली बार जब आया था। तो जब मैं कहता हूं, जब मैं यहाँ आया था, बहुत कूड़ा कचरा साथ लाया था। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो बहुत कूड़ा कचरा साथ लाया था, अकुशलता के प्रदूषण का प्रपात था। यहाँ संघ में आकर मैं धन्य हुआ, यहाँ संघ में आकर मैं धन्य हुआ। भीतर के प्रदूषण का, भीतर के प्रदूषण पर आघात हुआ। मेरा पहला अनुभव, मेरा पहला अनुभव संदर्शन साधना, मेरा पहला अनुभव संदर्शन साधना, शरण वृक्ष और प्रणिपात। दूसरा मेरा अनुभव स्वयं पर चिंतन, दूसरा मेरा अनुभव स्वयं पर चिंतन, झकझोर दिया मन को और करने लगा मंथन। दूसरा मेरा अनुभव स्वयं पर चिंतन, झकझोर दिया मन को और करने लगा मंथन। सोचता था, सोचता था नहीं हो पाएगा मुझसे संभव, मगर धन्य है भंते जी जिन्होंने असंभव को भी कर दिया संभव। स्वभाव को बदल दिया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। ओम मणि पद्मे हुम, ओम शांति तक के मंत्र, ओम मणि पद्मे हुम से ओम शांति तक के मंत्र तोड़ रहे थे अकुशलता के मेरे तंत्र। ईदम से मुझे धम्म मिला, ईदम से, ईदम 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 से मुझे धम्म मिला, डाकिनी से संघ मिला। ईदम से मुझे धम्म मिला, डाकिनी से संघ मिला। जब दे रहा था फूल धम हर धम्म मित्र धम्मचारी को, जब मैं शिविर में जाता था तो फूल देता था। इसलिए फूल के कारण मैं क्या कह रहा हूं यहाँ, कि क्या ईदम से धम्म मिला, डाकिनी से संघ मिला। जब दे रहा था फूल हर मित्र धम्मचारी को, तो हर एक के हृदय में मुझे बुद्ध मिला, हर एक के हृदय में मुझे बुद्ध मिला। और तब, और तब मुझे उत्तर मिला, तब तब मुझे उत्तर मिला कि मैं हूं कौन। और फिर बदल रहा मेरा दृष्टिकोण, फिर बदल रहा मेरा पक्का दृष्टिकोण। और फिर मिट रही थी मेरी शंका कुशंका। फिर तोड़ रहा हूं मैं तीसरा बंधन, फिर तोड़ रहा हूं मैं तीसरा बंधन। शीलवत परामर्श, शीलवत परामर्श। और ये देखकर बढ़ रहा था मेरा हर्ष, क्योंकि अब बुद्ध धम्म संघ ही बन गया मेरा आदर्श। क्यों कि बुद्ध धम्म संघ ही बन गया मेरा आदर्श। स्वाभिमान से कहता हूं अब मैं, नत्थी में शरणं अय्यम। स्वाभिमान से कहता हूं अब मैं, नत्थी में शरणं अय्यम। बुद्धो में धम्मो में संघो में शरणं वरण। बुद्ध धम्म संघ सिवा मेरा कोई अन्य नहीं है शरण स्थान। यही है मेरे भीतर के व्यक्ति की पहचान। धन्य हो पूज्य भंते संघ रक्षिता। तो मैंने आपके सामने छोटा सा कविता के रूप में लिखा और आपने सुना। आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। 10 मिनट अब जस्ट सिटिंग लेंगे हम। तो सभी से अनुरोध है कि 10